हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तू अल्लाह ताला से रिज्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिज्क तेरे पास दौड़ता हुआ चला आएगा। जब एक आबिद व जाहिद शख्स ने ये इरशाद मुबारक सुना तो उसने दिल में सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। चुनाचे वो अपने घर से बहुत दूर एक सुनसान और वीरान बियाबान की तरफ निकल गया, जहाँ न पानी था न खाने की कोई चीज़। वो एक पहाड़ी के दामन में ज़मीन पर थोड़ी सी जगह साफ करके लेट गया और दिल में कहा, देखें अब अल्लाह ताला मुझे रिज़्क कैसे अता फरमाता है। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक काफिला रास्ता भटक कर वहाँ आ निकला। काफिले वालों ने जब उसे बेहिस ओ हरकत लेटे देखा तो हैरान हो गए। न इसे किसी जानवर का खौफ है, न कोई होश बाकी है, ये जिंदा भी है या नहीं। एक शख्स उसके करीब आया, उसे हिलाया, मगर वो जानबूझकर न हिला, बिल्कुल साकित रहा ताकि आजमाइश मुकम्मल हो। काफिले वालों को उस पर रहम आया। उन्होंने सोचा शायद ये कई दिनों से भूखा प्यासा है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया है। उन्होंने खाने का इंतजाम किया, निवाले बनाए और उसके मुंह में डालने की कोशिश की, मगर उसने मुंह सख्ती से बंद रखा। लोगों ने परेशान होकर मुख्तलिफ तरीके आजमाए। तब काफिले में से एक अक्लमंद शख्स ने मशवरा दिया कि छड़ी की मदद से उसका मुंह खोला जाए और ज़बरदस्ती निवाले दिए जाएं। ये सुनकर आबिद डर गया। जान के खौफ से उसने अपना मुंह खोल दिया। लोगों ने उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और वो थोड़ा थोड़ा संभलने लगा। तब उसने दिल में कहा, ए दिल, अगरचे मैंने जान के लिए जिस्म को खिला लिया, मगर हकीकत ये है कि तवक्कुल में कमजोरी की। फिर उसने तौबा की और मान लिया कि इंसान को उसका रिज्क उसके नसीब के मुताबिक ज़रूर मिलता है। ये आजमाइश फ़कत उसके यकीन का इम्तिहान थी, और यकीन कभी रिज्क से महरूम नहीं करता। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी हौसला देती है तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा।